चलेगा, वो रिकॉर्ड होता है। Hello. Yeah, so we are live now. Yeah. या थैंक यू Good सिद्धार्थ। afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Happy Earth Day to all. Welcome in today's Sustainable Saturday session. Today we have a special guest, Mr. Pradeep Tripathi, who is a founder of Green Yatra, to talk on a nature versus human on the occasion of Earth Day. So, guys, nature and humans are interact. Hello. सिद्धार्थ, या Yeah. सिद्धार्थ, आई कैन हियर यू। Oh, so nature and human is interacted and with human actions having a significant important impact on the nature world. So, sir, it's a really interested to listen from you about this important topic, nature and human interaction and their coexistence. Please, sir, start. थैंक यू सिद्धार्थ। और अभी सारे दर्शकों को, जो लोग भी हमें फेसबुक लाइव पे देख रहे हैं, सबको वसुंधरा दिवस, अर्थ डे, जागतिक अर्थ डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये धरती का दिन है, जिसलिए हम स्पेशली सेलिब्रेट करते हैं। एंड मैं क्षमा चाहूंगा, पहले मेरा टाइमिंग 11 बजे था, बट कुछ एक इम्पॉर्टेंट इवेंट की वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। और करेंटली मैं पिंपरी चिंचवड़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के दिघी एरिया में हूँ। यहाँ पे हमने एक लगभग 20 एकड़ का बायोडायवर्सिटी पार्क डेवलप कर रहे हैं, जिसमें हम अभी तक 1 लाख पेड़ लगा चुके हैं मियावाकी मेथड का यूज करके। तो मैं यहाँ से लाइव हूँ, सो आप मेरे सामने देख पाएंगे। हम अपने अर्बन फॉरेस्ट में खड़े हैं, जो हमने खुद क्रिएट किया हुआ है। सो सिद्धार्थ, जैसे मेरा जो आज का टॉपिक है, नेचर वर्सेस ह्यूमन। हमने Humans. वी आर द पार्ट ऑफ नेचर। हम नेचर से बाहर नहीं है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीजों को देखने के बाद कि वी ह्यूमन आर इन द कंपटीशन विद द नेचर। जैसे होता नहीं कि हम किसी से कंपटीशन में हो, हम उसे सरपास करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन्हें डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और सारी चीजें अपने तरीके से करना चाह रहे हैं। इट इज लाइक दैट कि इन अ रिवर, we every age we are everyone the part of river, but here it is like that, okay, I own the river। हमें अब ऐसा लग रहा है कि हम इस धरती के मालिक हैं, ना कि हम इस धरती का एक छोटा सा हिस्सा है। और ये सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, और इस ह्यूमन सेंट्रिक, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच और नेचर सेंट्रिक अप्रोच, तो हम Right. हमें लगता है कि हम हर जगह ह्यूमन सेंट्रिक होते जा रहे हैं, और उसका खामियाजा हमें हर जगह भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि नेचर इज सो वास्ट। मैं बिफोर आई गो ऑन द स्टैटिस्टिक, मैं आपको कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा कि वी ह्यूमन बीइंग, जो हमें लगता है कि हम इस धरती के मालिक हैं, जो लगभग अब पॉपुलेशन 7-8 बिलियन के आसपास पहुंच चुकी है, और इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी हम 0.01% हैं इस धरती का, 1% Right. भी नहीं। तो हमें इस चीज को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वी आर नॉट अबव द नेचर। हम एक बताए ना, हमारी हैसियत 1% की भी नहीं है, एंड वी हैव टू अलाइन विद द नेचर। यदि हम जिस बोट पे बैठे हुए हैं और उसी को काट रहे हैं, उसी में आग लगा रहे हैं, उसी में छेद कर रहे हैं, उसका डूबना तय है। और ये जो ओशियन में ये नाव चल रही, तो हमें लगता है कि इस ओशियन को हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो नो, इट्स अ रॉन्ग थॉट प्रोसेस जिसमें हम जी रहे हैं। और ये प्रॉब्लम पूरे विश्व की है, नॉट ओनली इन द इंडिया या एनी स्पेसिफिक कंट्री या डेमोग्राफिक रीजन। ये पूरी दुनिया में चल रहा है, जहां हम हर तरफ कंपटीशन कर रहे हैं। यदि आप देखें तो मैं कुछ स्टैटिस्टिक देना चाहूंगा कि हम इस धरती पे यदि हमने इतना सारा डैमेज किया हुआ है, यदि हम 0.01% है, हमने लगभग 40-50% स्पीसीज को डैमेज किया। हमने धरती, आकाश और जल, जिसे बोलते हैं कि एयर, वाटर एंड स्पेस एंड द ओशियन, हमने सबको पॉल्यूट किया है, सबको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। यदि बात करें हम प्लांटेशन की, सो हमें कितना प्लांट, हमने जितना प्लांटेशन इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट किया है, वो आप देखिए इतना ज्यादा है। यदि हम पूरी दुनिया की धरती जो बची हुई है, जितना हमने डैमेज किया है, उसे मिटिगेट करने के लिए करें, सो दैट इज ऑलमोस्ट 1.6 बिलियन हेक्टेयर ऑफ मोर लैंड रिक्वायर Uh, टू डू द मिटिगेट द पॉल्यूशन वी आर क्रिएटिंग, एंड विच इज इक्वल टू लाइक 6 टाइम ऑफ इंडिया, जो इंडिया का हिस्सा है, मीन्स एंड 6 इंडिया की जितना मैप है। वी आर 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ऐसे 6 से 7 इंडिया चाहिए हमें, जहां कंप्लीटली प्लांटेशन किया जाए, उस एयर पॉल्यूशन, उस डैमेज को तब हम कंट्रोल कर सकते हैं। और यदि हम पूरी दुनिया की बात करें, तो जितनी फार्मिंग लैंड है, जब पे पूरे प्लांटेशन कर दिया जाए,
तो तब वो मिटिगेशन हो सकता है, जो कि पॉसिबल ही नहीं। यदि हम हर जगह पेड़ लगा देंगे और ये कर देंगे, ओशियंस में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लीटर ऑयल, सीवेज, गंदगी, सारा मीन हमने हर जगह को डंप यार्ड बनाया है। जो हमारा घर है उसके थोड़ा बहुत सराउंडिंग एरिया हम लोग क्लियर साफ सुथरा रखते हैं, बाकी हम गंदा कर रहे हैं इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। हम ऐसी चीजें कर रहे हैं। यदि मैं बात करूं कि जहां बिलियंस ऑफ पर सेकेंड, मोर देन अ फुटबॉल का जो एक ये होता है, कोर्ट होता है, फुटबॉल प्ले ग्राउंड होता है, पर मिनट, पर सेकेंड हम उतने ही क्या कहते हैं जंगलों को खत्म कर रहे हैं ईच एंड एवरी ईयर। और ये चाहे इंडिया की बात हो, यूरोपियन कंट्री की बात हो, अमेरिकन कंट्री की बात हो, ये हर जगह है। और यदि हम इन चीजों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और हो ही रही है। अब आप देखिए, यदि अभी पहले जब मैं बचपन में था और अभी भी तक, हम लोग क्या देखते थे, जो एनवायरनमेंट में अलर्ट आता था वो सिर्फ बारिश टाइम पे आता था कि भाई ज्यादा बारिश होने वाली है तो येलो अलर्ट है, रेड अलर्ट है। अब तो हीट वेव के अलर्ट, ऑलमोस्ट आधा इंडिया हीट वेव में, जहां टेम्परेचर 40-40, 45-45 डिग्री पहुंच रहा है। मैं 2 दिन पहले नवी मुंबई और कुछ थाने या मुंबई से बाहर थोड़ा सा था, 40-42 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच रहा था। और इसका प्रॉब्लम हमें हर जगह हो रहा है। यदि आप किसी भी शहर में जाएं, यदि पूरी दुनिया की हम बात करें, सो हमें कुछ चीजें ऐसी करनी होगी कि ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच अपनानी पड़ेगी। व्हाट इज द ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच जो अपना रहे हैं, दैट इज नॉट राइट। हमें नेचर सेंट्रिक अप्रोच में जाना पड़ेगा। सो व्हाट इज द डिफरेंस? जहां ऐसा लगता है ह्यूमन सेंट्रिक, आप देखिए जो भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं पूरी दुनिया में, उसमें प्राइमरी फोकस पे ह्यूमन थॉट प्रोसेस है और ह्यूमन बेनिफिट है। यदि मैं पेड़ लगा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि अच्छा, इसमें इस कलर का पेड़ फ्लावर आना चाहिए तो मैं इसको ये लगा दूं, यहाँ पे इसको जानवर नहीं खाते हैं तो ये पेड़ में लगा दूं। मुझे यदि कोई भी काम करना है, बिल्डिंग बनानी है, तो रोड में भी है तो कंक्रीट हम कर दें। तो और दूसरे के लिए हम सोचते ही नहीं। हमें लगता है कि इस धरती पे सिर्फ हम ही हैं और कोई है ही नहीं। जो हम पेड़ लगा रहे हैं उसका भी फायदा हमें मिले, जो हम रोड बना रहे हैं उसका भी फायदा हमें मिले, तो व्हाट अबाउट अदर्स? यदि मैं सिंपल सी बात करूं, और हमारे लिए, जैसे हमने बोला 0.01% है हम पूरी इस धरती में बायोमास में, यानी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्पीसीज आर स्टिल एग्जिस्टिंग, और उनमें से हम एक हैं। बट हमने, यदि हम, ऐसा है कि यदि 1 लाख स्पीसीज हैं तो सिर्फ हम इतना सोच रहे हैं और बाकी का हम बचे हुए ऑलमोस्ट 1 लाख के बारे में हम सोच ही नहीं रहे। और उसका प्रॉब्लम ये हो रहा है कि फूड प्रॉब्लम, फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम आ रही है, फ्लड आ रही है। एंड वी हैव टू ऑल्सो कंसीडर दैट कि जो ये सोच है ना, ये हमारे अंत का कारण बनती जा रही है। जिससे आजकल हम बात चल रही है 1.5 डिग्री यदि टेम्परेचर पहुंचेगा तो बहुत बड़ा जो एरिया है वो सब मर्ज हो जाएगा, समंदर के अंदर चला जाएगा, जिसमें मुंबई जैसे शहर, कोलकाता जैसे इंडिया के शहर आ रहे हैं। और वो ऐसा बोला जा रहा है कि यदि चीजें कंट्रोल नहीं गई तो 2050 तक ऑलमोस्ट 1 मीटर तक पानी में चला जाएगा। सो इट इज रियली सैड। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम हैं। यदि आप बोले कि सिंपल सा हनी बी इज, हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, बट यदि हनी बी गायब होती है सो हमारी प्लेट से लगभग 50 से 80% तक खाना गायब हो सकता है। यार, तो एक छोटा सा, इस धरती में जो सबसे वैल्यूएबल लिविंग थिंग है वो हनी बी है। बट हमारी हनी बी, हमारे जब हम प्लांटेशन करते हैं, हम प्लांट लगाते हैं, फ्लावर लगाते हैं, हम क्या कर रहे हैं? प्लास्टिक के फ्लावर लगा रहे हैं। जैसे हम रोज गार्डन में, कई अभी रिसेंटली मैंने एक जगह पे, मैं रोज गार्डन गया था जिसे बड़े ढंग से डेवलप किया गया है। उन रोज में कोई महक है ही नहीं, दे आर नॉट नेचुरल। हमने सिर्फ पे बनाया कि हमने तो काले कलर का रोज ग्रो कर लिया। बट व्हाट अबाउट द बटरफ्लाई, व्हाट अबाउट द बम्बल बीज जो भौरा होता है, व्हाट अबाउट द हनी बीज, व्हाट आर द जो अदर अदर स्पीसीज है, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स, सॉयल बायोडाइवर्सिटी। हम हर जगह, हम अपनी पूरी की पूरी जमीन पे केमिकल हमने इतना डाला है कि अब सब केमिकल हो गया है। आपको पता होगा, आई डोंट नो वेदर यू नो और नॉट, की इंडिया में कैंसर ट्रेन चलती जो पंजाब से चलती। राइट। सो कहीं ना कहीं हर जगह जो अप्रोच है हमारी, सिर्फ हमारे पास फोकस है। और नाउ इट टाइम हैज कम कि हम ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच को छोड़ के नेचर सेंट्रिक जाएं। यदि हम कोई डेवलप करें चीज तो उसके बारे में, जैसे यदि मैं एग्जांपल दूं कि हम जो पेड़ अभी तक लगाते थे इंडिया में, तो आप देखिए गुलमोहर, रेन ट्री, अकेशिया, ऐसे नॉन नेटिव ट्रीज क्यों हम लगा रहे हैं? क्योंकि इनको जानवर नहीं खाते हैं, सबसे इजी। और इसमें क्या है, और पक्षी उक्षी नहीं आते ना, तो और दिक्कत नहीं होती है। सो दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच। अब हमने जो प्लांट ये किए, जो हमने अर्बन फॉरेस्ट क्रिएट किया है, इसमें नेचर सेंट्रिक अप्रोच। हमें क्या मिल रहा है इससे? हमें भरपूर ऑक्सीजन मिल रही है, ग्रीनरी मिल रही है, पॉल्यूशन कम हो रहा है,
यहाँ पे पक्षियों के लिए जगह है, हनी बीज के लिए जगह है, बटरफ्लाई के लिए जगह, हर जगह सबके लिए है। और सबसे बड़ी बात ये मैं बताना चाहूँ कि यदि हमें लगता है कि हमें पैसे का गुरूर है, यदि कि हमारे पास बहुत पैसा है, ह्यूमन बीइंग, और लोगों के पास पावर ही क्या है। सो आपको मैं बताना चाहूंगा कि यदि हम जितनी ऑलमोस्ट 100 ट्रिलियन इकोनॉमी है पूरी वर्ल्ड की, यदि हम पूरी दुनिया का पैसा इकट्ठा कर लें, तो इस पर रिसर्च कुछ डेटा निकाला गया है, कितना सही है कितना नहीं, पर जो डेटा है उस बेसिस पे ये है कि यदि हम पूरी दुनिया की जितना पैसा है यदि हम ऑक्सीजन बनाने के लिए लगा दें, हम सिर्फ पूरी दुनिया के लिए सिर्फ 6 महीने सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए ऑक्सीजन बना पाएंगे। यानी 6 महीने के बाद हमारे पास जीने के लिए ऑक्सीजन नहीं होगी। तो सो ये तो सर, हमारी पैसे की औकात है। दैट्स मीन कि हम 6 महीने का भी ऑक्सीजन अफोर्ड नहीं कर सकते बेसिकली, और नेचर यस हमें यस। ये सारी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। सो जो चीज हमें जी फ्री जी ऑफ कॉस्ट मिल रही है वो प्राइसलेस है, वी कांट अफोर्ड दैट जी। ऑक्सीजन एंड नेचुरल रिसोर्सेज। और ये भी देखा गया या है कि सर जो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच है उसकी वजह से जाने अनजाने में हम नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि नॉन नेटिव यस। स्पीसीज लगाई जा रहे हैं कि उसको कोई खाता नहीं है, या फिर किसी और रीजन से, या फिर बस हमारे आंखों को अच्छी दिखे इसलिए हम लगा रहे हैं। बट इसके जी पीछे जी जो रीजन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो रहे हैं कि हम हमारी इकोलॉजी को पूरा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वो भी समझना चाहिए। जी रियली वेरी वेरी सैड एंड वेरी मतलब ऐसे जो फैक्ट सुनने के बाद ऐसा लगता है कि डेफिनेटली इस पे कुछ होना चाहिए काम प्रॉपर वे से। अ, जी जी। सिद्धार्थ, मेरा ये मानना है कि ना हम तो ठीक है एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं, हम एक बहुत छोटे लेवल पे हैं। साल का मैं कितना 10 लाख पेड़ लगाता हूँ। इट्स नॉट अ बिग नंबर व्हेन वी सी फॉर द कंट्री एंड ग्लोबल मैप। मैं आपको अंदर भी ले चलना चाहूंगा, आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे जैसे मैना पक्षी घूम रहे हैं, ये कपल हैं दोनों, बटरफ्लाइज आर रनिंग अराउंड। सो हम जब भी कोई भी अप्रोच लें, तो कहीं भी डेवलपमेंट हो, चाहे वो बिल्डिंग का बनाना हो। अभी आप देखिए हमने क्या किया है, हम स्पेशली बिल्डिंग्स, जो हम 3 बिल्डिंग्स भी बना रहे हैं, हम ये कहाँ से लेके आ रहे हैं आइडियाज, वेस्ट से आइडिया लेके आए हैं। और आप देखिए जो हीट आइलैंड इफेक्ट है और हीट वेव की, पिछले साल टाइम मैगजीन की एक रिसर्च आई थी कि इंडिया में जो हीट वेव है उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार हमारी रॉन्ग बिल्डिंग्स है। सो हम सबसे बड़ी बात क्या हो रहा है कि हम अपने कल्चर्स को, अपनी डेमोग्राफी और अपनी चीजों आपसे कुछ चीजें डेवलप करी है, कर रहे हैं। और ये हर जगह पे हो रहा है। रिसेंटली मैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में था। सो नाउ अगेन द कमिंग की एंड में मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, व्हेन इट्स कम फॉर द रिच पीपल एंड द कारपोरेट्स, बिकॉज दे कंट्रीब्यूटर ऑन इट। आपको लग रहा होगा कि नहीं भाई, 8 बिलियन पॉपुलेशन है इंडिया की, यदि 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, या पूरी दुनिया में जहां पे भी आप जाएं, तो जिस एरिया में, यदि आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि इन्वायरमेंटल को जितना डैमेज पेपर से या और छोटी मोटी चीजों से हो रहा है, 90% इन्वायरमेंटल डैमेज हैपनिंग ड्यू टू द अर्बन एक्सपांशन, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर जो कारपोरेट की तरीके से होती है, अर्बनाइजेशन, डेवलपमेंट मीन्स 90% जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो डेवलपमेंट की वजह से हो रहा है। और उसमें सिर्फ एंड सिर्फ ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच है। यदि हम उसे नेचर सेंट्रिक में जाए, तो मैं डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, बस तरीके हैं करने के। यदि आप बात करें सिंपल सी कि कोई भी चीज जहाँ पे डेवलप हो रही है वहां हमें नेचर की अप्रोच करनी चाहिए। यदि हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं तो हमारी डेमोग्राफिक, हमारी जियोग्राफिक लोकेशंस क्या है, वहाँ किस लेवल पे ये चीजें हो सकती हैं। सो वी हैव टू डू दैट। एक छोटी भी चीज करें ना, उसमें आप इस अप्रोच को रखें कि मेरे अलावा सराउंडिंग पे क्या फर्क पड़ने वाला है। यहाँ जो एक पक्षी है, जो हाउस स्पैरो हम बचाने की अब बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने उनका हैबिटेट खत्म कर दिया। एक छोटा सा ड्रैगन फ्लाई है जो 100 ऑफ मॉस्किटोज खाता है, पर हमने ऑल आउट बना लिया। जब हमें पता चला कि क्या कहते हैं, हमारा ग्राउंड वाटर डैमेज हो रहा है, ये पॉल्यूटेड हो रहा है। यदि मैं बात करूं महाराष्ट्र के, ऑलमोस्ट मैं रिसेंटली आई वाज सो शॉक्ड कि 30-40% डिस्ट्रिक्ट हैं, ऑलमोस्ट आई थिंक 17-18 डिस्ट्रिक्ट, इफ आई एम कंप्लीटली ये है। सो वो उनका ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेड हो गया है। हमारी जो नदियां हैं वो पूरी की पूरी पॉल्यूटेड हो गई। तो जब आप डेवलपमेंट बनाएं, फैक्ट्री बनाएं, तो एसटीपी इंस्टॉल करें। इट इज वेरी सिंपल। और अब लोगों को लगता है कि उसमें पैसा क्यों डालें। सो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप जो नेचर को देंगे, यू विल गेट बैक टू दैट। जो आप गंदा पानी डाल रहे हैं, उसमें आप चाहे कितना भी बचे, आप पानी से बच सकते हैं, पर आप अपना ऑक्सीजन सिलेंडर तो नहीं कैरी कर सकते हैं ना। आज हमारे शहरों, पूरी दुनिया के शहरों की हालत ये हो चुकी है कि हर जगह कंक्रीट हो चुका है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ता है, पूरी हवा पॉल्यूटेड है। तो कहीं ना कहीं हमें इस अप्रोच को ध्यान दे के बनाना होगा कि whenever we are doing any development, we have to think about from the
नेचर एस्पेक्ट रादर देन जस्ट मेरा फायदा। जहां पे बात करूं कि कितना जो रिच और पुअर का एक बड़ा स्टैटिस्टिक जब मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे मिला कि दुनिया के जो 1% रिच हैं वो जितना एनवायरनमेंट को नुकसान और डैमेज कर रहे हैं रिसोर्सेस का, नेचुरल रिसोर्सेस का, तो रेस्ट ऑफ 50% पॉपुलेशन हैं वो 1% कर रहे हैं। मीन्स यदि आपके पास पैसा है तो भगवान के लिए आप अपने आप को भगवान न समझे, आप इंसान ही हैं कि पैसा आ गया, आपके पास बिलियंस बिलियंस डॉलर हैं, तो आप ऑक्सीजन ही ब्रीथ करेंगे, आप खाना खाना ही खाएंगे जो सारे लोग खाते हैं। लेकिन आपकी वजह से कि अब मेरे पास पैसे हैं तो मेरा मन करे तो उतने में रिसोर्सेज को वेस्ट करूंगा, दैट इज अ कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव अप्रोच जो हर जगह देखने को मिल रही है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो भी चीजें आपको यहाँ बता रहा हूँ आप सिंपली गूगल कीजिए, यू विल फाइंड दिस स्पीसीज। तो दिस इज माय सिंपल, जैसे मेरी एक कारपोरेट से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि अब हम प्लांटेशन कर रहे हैं ना, जो भी प्लांटेशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, प्लीज डोंट टेक नेचर एज अ कंप्लायंस। बिकॉज जो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, ये कंप्लायंस नहीं, यू कांट ब्रीथ फॉर द कंप्लायंस। यदि आप नहीं होंगे तो आपकी और चीजें जो डेवलपमेंट है पीछे रह जाएगा। सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि यदि अभी जितने भी लोग हैं, तो अब हम क्या क्यों प्लांटेशन कर रहे हैं? बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, बोले प्रदीप प्लांटेशन वो वाले सिर्फ पेड़ लगाओ जिसमें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ज्यादा होता है, क्योंकि हमें कार्बन क्या कहते हैं न्यूट्रल होना है, हमें नेट जीरो अचीव करना है। सो देन आई आस्क व्हाट अबाउट द अदर बायोडाइवर्सिटी मेंबर, इस धरती के और लोगों का क्या? जो पक्षी हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, जानवर हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गई, अर्बन वाइल्ड लाइफ, उसका क्या हुआ? बोला वो तो हमारे एजेंडे में है ही नहीं। तो मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है कि जब भी आप ये करें, आपके पास पैसा है पर उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें और उनकी सलाह माने जो एक्सपर्ट हैं इस चीज पे। और मेरी उन एनजीओ लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि पैसे के चक्कर में आप आके नेचर को इग्नोर नहीं करें, क्योंकि हम लोगों के ऊपर, एनजीओ के ऊपर हमेशा लांछन लगते रहते हैं कि एनजीओ गलत कर रहे हैं। सो हमें अपनी इमेज हमें खुद वर्कआउट करनी होगी। वी हैव टू से दैट काइंड ऑफ मनी जो ये बोल रहा है कि नहीं, आप सिर्फ मेरा पर्पस सॉल्व करूं। वी आर हियर टू प्रोटेक्ट द नेचर एंड एज अ बाई प्रोडक्ट यू विल बी द कार्बन न्यूट्रल। बट यदि आपका फोकस सिर्फ कार्बन न्यूट्रलिटी है, सो आई थिंक दैट इज नॉट अ राइट अप्रोच। ये हम हर जगह देख रहे हैं। दूसरी एक जो मुझे लगता है कि हमारी ईगो सेंट्रिक अप्रोच विच इज अगेन नेचर सेंट्रिक, कि हमें लगता है कि वी कैन सेव द अर्थ। जब आप बात करें सो अगेन मैं ये कहना चाहूंगी 0.01% ऐसा तो हो गया कि हम सूरज को रोशनी देंगे, ये कहने जैसी बात हो रही है कि हमने एक दिया लिया है, टॉर्च लिया है और हम दिखा रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि नहीं अब हम तो सूरज को रोशनी देंगे। सो जब आप बोलते हैं ना कि सेव द नेचर, आप आराम से सोचिए कभी बैठ के, हम नेचर को नहीं सेव कर रहे हैं, हम अपने आप को सेव कर रहे हैं। बिकॉज हम 0.01% है और जिस दिन नेचर की एक टॉलरेंस कैपेसिटी होती है, हम घंटे भर में मुंबई जैसे शहर, न्यूयॉर्क जैसे और पेरिस जैसे बड़े बड़े शहर, हाईटेक शहर पानी से डूब जाते हैं, चारों तरफ फ्लड हो जाता है। जब क्या कहते हैं तूफान आते हैं, सुनामी आती है, तो हमारी सारी पावर खत्म हो जाती है। डायनासोर जैसे इतने भारी भारी जानवर, उनको भी नेचर ने खत्म कर दिया है। नेचर इज सो टॉलरेंट कि वो हमारी सारी स्टुपिडिटी सह रही है। जिस दिन वो रिक्लेम करना शुरू करेगी ना, तो हम कहीं के नहीं बचेंगे। हमें कहीं ना कहीं वी आर ट्राइंग टू सेव आवरसेल्फ, नॉट द नेचर। और नेचर इज सो हम्बल, इट इज टॉलरेटिंग, पर कहीं ना कहीं थ्रेशोल्ड तो आएगा। और आपको यदि सिंपल सा यदि आप इससे एग्जांपल लेना हो, नेचर को हम जैसे एनिमल्स की कोई जरूरत नहीं, वी नीड द नेचर। आपको एग्जांपल दूं, कोविड के टाइम हमारी सारी नदियां जिनको हम कभी प्यूरिफाई नहीं कर पाए, शुद्ध नहीं कर पाए, पॉल्यूशन फ्री नहीं कर पाए, वो सिर्फ 4 महीने के लॉकडाउन से हो, यानी हमारी ह्यूमन एक्टिविटी कम हुई और वो फ्लरिश होना शुरू हो गई। या लोगों को चंडीगढ़ और बहुत दूर दूर से क्या कहते हैं हिमालयन रेंज दिखने लगा, पॉल्यूशन कम हो गया। सो कहीं ना कहीं हम हैं, और जैसे ही हुए तो वी आर बैक टू स्क्वायर, सब सारी चीजें। तो नेचर हमें चाहती ही नहीं है, नेचर हमारी जरूरत है। जब हमारी जरूरत है तो हम मालिक नहीं बने, वी मस्ट हैव टू अलाइन विथ इट। और ये कहने की वजह की सेव द अर्थ, हाउ यू कैन सेव द अर्थ? आप अपने आप को सेव कर रहे हो। मुझे भी जब लगा तो मैं बोला क्या हम एक्चुअल में धरती को बचा रहे हैं? नहीं, हम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 1.5 डिग्री टेम्परेचर है वो नहीं पहुंचे, क्योंकि वो पहुंचेगा तो हमारा शहर डूब जाएगा।
हमारे यहाँ सांस लेने में तकलीफ होगी, एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा। सो वी आर ट्राइंग टू अवरसेल्फ, पर अवर इगोइस्टिक अप्रोच इज सेइंग कि सेव द अर्थ। तो जब हम क्या कर रहे हैं दूसरे के कि हम जो भी काम कर रहे हैं नेचर के लिए कर रहे हैं, ना कि अपने लिए। So again, we have to think about it, analyze it. There is a lots of good people who are working tirelessly to support the nature, nature-centric approach ले रहे हैं, और I think that is very much required. So मुझे लगता है कि हमें इन चीजों को और प्रमोट करना चाहिए, एक्सेप्ट कर। जब जीवन ही नहीं होगा, बोलते हैं ना कि जब जीवन ही नहीं होगा तो आपकी डेवलपमेंट साइड में रखा रह जाएगा। आप आने वाली जनरेशन को क्या देने वाले हैं? जहाँ के बच्चों के फेफड़े सही नहीं है, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं है, शहरों में जिन्हें हम डेवलपमेंट बोलते हैं, अब गांव की आबादी शहरों में आना चाहती, और अब शहर 6 शहर हो रहे हैं, जहाँ पे 5 से 10 साल आपकी ना तो मेडिकल एम आपकी लाइफ को एक्सपांड करेगा, ना हेल्थ फैसिलिटीज नेचुरली जो होती, बीमार शरीर को जरूर सपोर्ट कर रहा है हमारा हेल्थ सिस्टम। सो हम इन चीजों के यदि नहीं रोकेंगे, सो अर्थ को हमें बचाने से ज्यादा हमें एक नेचर सेंट्रिक, अर्थ सेंट्रिक अप्रोच लेनी पड़ेगी, प्रॉब्लम इजिली सॉल्व हो जाएंगे। बट हमें अपनी इगोइस्टिक एंड ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच से बाहर आना पड़ेगा। ट्रू ट्रू। सर जैसा आपने बताया कि इतने सारे 8 मिलियंस लिविंग ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पे रहते हैं, जो भी अभी तक फाइंड आउट किए हैं, उनमें से सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म है हम इंसान। बट हमने इतना डिस्ट्रॉय कर दिया है, इतना हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, क्योंकि हर एक स्पीसीज इस अर्थ पे जो भी स्पीसीज एग्जिस्ट करती है वो नेचर से कुछ नेचुरल रिसोर्सेज लेती है और नेचर को पॉजिटिव वे में कुछ रिसोर्सेज रिटर्न करती है। जैसा आपने हनी बी कहा, हनी बी इस नेचर से कुछ इनपुट्स लेती है और रिटर्न में पॉलिनेशन करती है, जिससे हमें फ्रूट मिलता है या फिर बाकी चीजें मिलती है। बट बस इंसान ही ऐसे है कि हम बस नेचुरल रिसोर्सेज लिए जा रहे हैं, बट जो हम रिटर्न कर रहे हैं वो पूरा डिस्ट्रॉय, पूरा डैमेज कर रहे हैं पृथ्वी को। सो ये कहीं तो, और वो भी हम क्या बोल रहे हैं, सेव द अर्थ। हम अपने आप को सेव नहीं कर रहे हैं, धरती को बचा रहे हैं। वो भी हम बोल रहे हैं कि वी आर गिविंग टू द अर्थ। ये जो भी हम सब कर रहे हैं ना, वो हम अर्थ के लिए कर रहे हैं, इसमें हमारा कोई बेनिफिट नहीं है। हमने देखा ना कि जब कोरोना आया था तो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ने पूरे पृथ्वी पे तबाही मचाई थी। तो जैसा आपने बोला कि नेचर को हमारी जरूरत नहीं है, हमें नेचर की जरूरत है। अगर हमें इस पृथ्वी पे रहना है, एग्जिस्ट करना है, तो हमें खुद को बचाना होगा, इसलिए हमें एक्सरसाइज कर रहे हैं। अदरवाइज अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोरोना जैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरी दुनिया में तबाही मचा सकता है, तो हम सोच सकते हैं कि अगर ऐसे कुछ और आउटब्रेक्स हो तो इंसानों का जो अस्तित्व, एग्जिस्टेंस है, एक दिन में भी खत्म हो सकता है। और हमने देखा है इतिहास में भी बहुत सारी जो संस्कृति है, कल्चर्स है, जैसा आपने ड्रैगन्स का भी बोला है कि ये डिसअपियर हुए हैं। जब नेचर पे लोड आता है और एक कैपेसिटी खत्म हो जाती है नेचर की, तो उस समय एक भयंकर प्रलय आ सकता है। ये हमने देखा है इतिहास में। तो मुझे लग रहा है कि अभी हम उसके तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है जो नेचर को डैमेज कर रही है, तो हम नेचर को प्रमोट कर रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ फिर से हो जाए। बट डेफिनेटली अगर हमें सस्टेनेबल लाइफ चाहिए, एंड वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर जनरेशंस, वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट अस। नहीं, हम ही हैं, हमारी सोच ये है। अब जैसे आप बोल रहे हैं कोरोना के टाइम की बात करूं, तो मैं ऐसे आपको एक दो एग्जांपल देना चाहूंगा जो अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन बीइंग पे नहीं हुए थे। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जो हम बोल रहे हैं कि हम धरती को बचा रहे हैं, और इन चीजों का इम्पैक्ट उसका ये होने वाला है कि देयर ऑफ मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर इन द, जो हमारे आइसबर्ग हैं, जो बड़े बड़े इनके बर्फों के पहाड़ हैं अंटार्कटिका और जहां जहां पे भी पूरी दुनिया में आइसबर्ग्स हैं, वहां पे बहुत सारे कीटाणु ऐसे हैं जो लेटेंट फेज में, -डिग्री टेम्परेचर है, और वो इनएक्टिव है, लेटेंट फेज में है। हमें पता भी नहीं कि वो ऐसे हैं। हमें लगता था कि हम 21वीं शताब्दी में हैं, हम तो अब मंगल में जाएंगे, चांद में जाएंगे, और हम क्या कर रहे थे, कोरोना आया तो हाथ धो रहे थे और मास्क हमें सिखाया जा रहा था कि हाथ कैसे धोएं और मास्क लगा के घूमें। अब सोचिए एक कोरोना है, कोरोना की वजह से हुआ, जिस दिन ये टेम्परेचर 1.5 डिग्री होगा और बर्फ के पहाड़ पिघलेंगे, उसमें इतने कीटाणु हैं, इतने वायरस हैं जो लेटेंट फेज पे हैं, और जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगे दे विल गेट एक्टिवेटेड, और एक्टिवेट हुए तो सोचिए इतनी नेचुरल कैलेमिटी आएंगी कि हमारे पास मौका ही नहीं होगा कि हम अपने आप को बचा पाएं। और इसका एग्जांपल मैं देता हूं, ऐसा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, फॉर्चुनेटली वो ह्यूमन बीइंग के साथ नहीं हुआ।
एक इधर कजाकिस्तान या सम कंट्री, आई एम फॉरगेटिंग द कंट्री नेम, बट सैगा करके एक एंटीलोप हिरण की स्पीसीज होती है, उसके नाक में ही क्या कहते हैं ऐसे जीवाणु रहते हैं। और हुआ क्या कि टेम्परेचर उस एरिया का बढ़ा और विद इन द 2 or 3 days 2 लाख उस प्रजाति के हिरण की डेथ हो गई। कैन यू इमेजिन? 2 लाख! यदि कहीं ह्यूमन बीइंग के साथ ऐसा बीमारी हुआ। एक और ऐसा इंसिडेंट पाया गया था कि कहीं पे बारिश हुई, टेम्परेचर बढ़ा, तो कोई 100-200 साल पहले एक बीमारी हुई थी जहां पे एक जिस एनिमल को बीमारी हुई थी उसका कारकास यानी डेड बॉडी बर्फ में दबी हुई थी, और वो बारिश होने की वजह से और टेम्परेचर बढ़ने के बाद से बह के दूसरे एरियाज में पहुंची और वो बीमारी सैकड़ों जानवरों में फैल गई और उससे सैकड़ों जानवर मर गए जस्ट इन वेरी शॉर्ट स्पान ऑफ द टाइम। सो यदि अनफॉर्चुनेटली यदि ऐसे इंसिडेंट्स हुए तब क्या करेंगे? Yes. So we are live again. Sorry, there is some network problem on the site. That's why last session was disconnected. Yeah, but we are again here. Yes, sir. सो अगेन आई विल लाइक टू अपोलोजाइज फॉर बिकॉज हम साइट पे हैं। हमने बताया कि हमें इमरजेंसी में और कुछ अर्जेंट इसकी वजह से आना पड़ा था, तो थोड़ा सा नेटवर्क कनेक्टिविटी यहाँ पे पुअर है, इसकी वजह से मैं ये नहीं कह रहा। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट कि जो अप्रोच है हमारी, कहीं ना कहीं इस चीज को हमें ये सोचना पड़ेगा कि जैसे कोविड की एक बीमारी आई, ऐसी बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं। जो एग्जाम्पल मैंने दिया आप सर्च कर सकते हैं। कई जगह पे ये है कि हमने सिर्फ ह्यूमन सेंट्रिक की रेगिस्तान में ये पेड़ हम लगा दें, तो बहुत सारे रिसर्च रिपोर्ट भी हैं कि जो हमने अपने फायदे के लिए लगाए, ओवरऑल वो हमें पैसे के फाइनेंशियली बता इकोनॉमिकली एंड इमोशनली साइकोलॉजिकली हर तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं, हेल्थ वाइज भी नुकसान पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें इन चीजों पे फोकस करनी चाहिए कि जो हमारी अप्रोच हो वो इंक्लूसिव होनी चाहिए, सबको साथ में हम लेके कोई भी डेवलपमेंट करें। ये सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए हम अपने जंगल काट रहे हैं। रिसेंटली मैं पढ़ रहा था इंडिया में भी बहुत सारे सेकंड लार्जेस्ट पिछले 5 सालों में इतने जंगल कटे हैं। हमने बढ़ाया कितना और कितना डैमेज इतना हो रहा है कि उसको बताने के लिए यदि आप पूरा भी करना चाहें जो हमने डैमेज किया, तो पूरी दुनिया की क्या कहते हैं जमीन हमें चाहिए होगी। इसके लिए हम कम कैसे कर सकते हैं? सो नाउ कमिंग बैक टू द सोल्यूशन, मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताए कि क्या क्या हो सकता है। सो हाउ वी कैन डू दैट। एक इंडिविजुअल जैसे सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो मैं समझता हूँ हम इंडिविजुअल्स की तो है ही, पर जो हमारे कारपोरेट्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, उन स्पेशली कारपोरेट्स जो डेवलपमेंट सेक्टर्स हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे मैंने बताया कि जो भी डैमेज हो रहा है अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर, कॉमर्शियल पर्पज के लिए हो रहा है। और जैसे मैंने बताया कि जो पूरी दुनिया के 1% रिच लोग हैं वो उतना रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं जितना 50% अदर लोग कर रहे हैं, जो जिसे हम बोले कि नॉट रिच पीपल, एक मीडियम लेवल पे या पुअर लोग हम बोले, उनके कंपेयर में तो पुअर ही हैं हम लोग सब। तो उतने रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपके पास पैसा है इसका मतलब नहीं कि यू ओन दिस अर्थ और बर्बादी करें रिसोर्सेज की। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जिन्हें बोलते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, यहाँ पे जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं उनका खामियाजा ये ऐसा नहीं कि यदि वहां पे प्रॉब्लम अर्थ में होगी तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ वहीं तक रहेगा, ये पूरी दुनिया में फैलता है। तो फिर यहाँ के लोगों को दिक्कत होगी। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिन्हें वो लोग बोलते हैं, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, और वो दिखना शुरू हो गया है। तो सिंपल सा है, हम लोग क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट्स को दे मस्ट हैव टू बी द रिस्पॉन्सिबल। दे डोंट टेक एनवायरमेंट एज ओनली कंप्लायंस एंड नेट जीरो थिंग कि सिर्फ आप अपना फायदा देखें। सी फॉर द बायोडाइवर्सिटी या और भी एनिमल्स हैं, अर्बन वाइल्ड लाइफ है, बायोडाइवर्सिटी है, उसका क्या क्या इम्पैक्ट है और होना चाहिए। जब हम कोई भी चीज डेवलप करें वो कितने हमारे फुटप्रिंट को एनहांस करेंगे, हमारी लॉन्गिविटी को बढ़ाएंगे। तो हम कर क्या सकते हैं? यदि मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी भी पूरी दुनिया का 80% जो एनर्जी इमिशन है फॉसिल फ्यूल्स हैं पे डिपेंड है। जैसे कोल हो गया, डीजल पेट्रोल हो गया, दीज आर कॉल्ड द फॉसिल फ्यूल्स, जो धरती से निकाले जाते हैं। उसमें दो तरह का डैमेज होता है। एक तो हमारे जंगल बर्बाद होते हैं जहाँ ये मिल रहे हैं, हमारी पूरी बायोडाइवर्सिटी उस एरिया की डैमेज होती है। और दूसरा फिर ये इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन जैसी गैसें छोड़ते हैं, जिसकी वजह से हमें रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। इंडिया का ऑलमोस्ट 5% पूरी जीडीपी का पॉल्यूशन की वजह से नुकसान हो रहा है।
विच इज $150 बिलियन। आप ये गूगल करें, जो भी मैं बता रहा हूँ, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ, बट हम टाइम नहीं देते। तो हम कैसे सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच ले सकते हैं कि जहां पर भी हो, तो फर्स्ट आप अपने घर से शुरू कीजिए कि जितना बिजली, पानी या इलेक्ट्रिसिटी, जो जो भी रिसोर्सेस है, यदि हम कितने कम में, क्योंकि जैसे मैं यदि इंडिया की भी बात करूं तो अभी भी हमारे यहाँ 75% प्लस बिजली जो है, वो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल भी चलाएंगे तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, बट एक लेवल पे कम हो रहा है। जो पहले हम डीजल पेट्रोल की कारें यूज करते थे, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है और पब्लिक भी ये कर रही है। तो स्टार्ट फ्रॉम की छोटी छोटी चीजें, पावर ऑफ 1.4 बिलियन पीपल, आप अपनी बिजली का कम इस्तेमाल करें। और जब ये लगता है कि मेरे एक से क्या होगा, तो यदि पूरी दुनिया की ये सोचे कि 8 बिलियन पीपल इक्वल टू वन, इज यदि हम करें, एक एक प्लास्टिक बॉटल फेंके, फिर देखते उसका इम्पैक्ट क्या होता है। इन द सेम वे थिंक अबाउट दैट, यदि हम अपनी ग्रीन लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करें, पानी को बचाएं, बिजली को बचाएं, स्पेशली द बिजली व्हीकल अडॉप्ट करें, ग्रीन लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करें, एंड देन कम फॉर द गवर्नमेंट। आजकल मैं देख रहा हूँ इंडिया में एक ट्रेंड चल रहा है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की, क्या कहते हैं, मुहिम चल रही है कि हमने इतने पेड़ इतने दिन में इतने घंटे में लगाए। और एक पूरी, मैं नहीं, एक एजेंसी ने सर्वे किया है जो बोल रहे हैं कि पूरे एशिया में जो प्लांटेशन का सर्वाइवल रेट है वो 40% के आसपास है। और जहां मैं जानता हूँ ग्राउंड लेवल पे तो बहुत जगह तो इससे भी कम है, बिकॉज आई एम वर्किंग इन दिस फील्ड। तो जहां पे भी आप काम करें, आपको 10 पेड़ लगाने हैं तो एटलीस्ट कोशिश करें कि 10 में से 9 तो बचे। 90% प्लस सर्वाइवल तो होना ही चाहिए। जो कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, आई नो दैट इंडस्ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, पर वो जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जब कोविड हुआ था, सारी चीजें बंद करके साइड में रखनी पड़ी थी टू सर्वाइव, और ऐसी सिचुएशन हम फिर जनरेट कर रहे हैं। तो हम क्या करें, जितनी भी कंपनीज हैं, नेट जीरो, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन कम करें, हम सोलार में जाएं। ये थोड़ा सा महंगा है, बट नॉट मोर देन द लाइफ। ये छोटी छोटी चीजें आप करें, और यदि हम कलेक्टिव अप्रोच करें कि हम सिर्फ ये सरकार की जिम्मेदारी है ये कह के छोड़ दें, ये नहीं होगा। जहां पे भी आप प्लांटेशन करें, अपने घर के आसपास पेड़ लगाएं, अपने घर में बिजली बचाएं। तो जब भी पेड़ लगाएं तो लोकल नेटिव स्पीसीज का इस्तेमाल करें, चाहे वो श्रब हो चाहे फ्लावरिंग हो। हम वो पेड़ नहीं लगाएं जो सिर्फ हमारे लिए, क्योंकि वो सिर्फ, हमने तो, एक मेरे मित्र ने बताया, देखो प्रदीप, हमने ब्लैक रोज देखा, कभी ब्लैक रोज तुमने देखा है? मैं बोला नहीं देखा, मैंने किताबों में पढ़ा। बोला फिर देखो। मैं बोला इसमें भंवरे आते हैं? बोले ना। तो बोला फिर किस लिए? उसके यहाँ लगभग 20 स्पीसीज के अलग अलग कलर के रोज उसने मुझे दिखाए। मैं बोला तितलियां कितनी आती हैं दोस्त? और उसके पास जवाब था 0। तो ऐसा कुछ लगाएं सिंपल सा। आप यदि कढ़ी पत्ता भी लगाते हैं तो तितलियां आती हैं, तो आपके घर के लिए कढ़ी पत्ता भी मिलेगा, और सब्जी भाजी के लिए, और साथ में बटरफ्लाईज को भी अट्रैक्ट करेगा। नींबू के छोटे छोटे पेड़ घर पे लगा सकते हैं। फ्लावरिंग जो भी लगाएं, गो फॉर द लोकल नेटिव। एंड आई एम श्योर आप अपने घर में जो हेजेज हैं, आसपास बाउंड्री होती हैं, डिवाइडर में हमने सब एक्जोटिक स्पीसीज देख रहे हैं। बोगनविला हर जगह दिख रहा है क्योंकि वो अच्छा लगता है, उसे जानवर नहीं खाते। व्हाई वी कांट प्लांट द सिंपल हिना का पेड़, मेहंदी, जो धीरे धीरे, और एक बार आपने लगा दिया तो 10-15 साल तक चलता है। तो कहीं ना कहीं हमें इन चीजों को इंक्लूसिव अप्रोच करनी होगी। और एक बेटर तरीका मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितना आप स्क्रीन टाइम यूज कर रहे हैं, मैं कहीं पढ़ रहा था कि एवरेज इंडिया का स्क्रीन टाइम कम से कम कई घंटों में 2-3 घंटे लोग हम मोबाइल पे टाइम देते हैं। तो उसमें से 10 या 15%, हाउ टू मेक दिस वर्ल्ड बेटर, ग्रीन, कौन सा नेटिव स्पीसीज है, क्या लगाए, थोड़ी सी अच्छी सी स्टडी कर ले। और 10 मिनट, 10 या 15 मिनट स्क्रीन टाइम ना बहुत होगा। एंड यदि एक चीज आप करनी शुरू करेंगे ना, यू विल सी कि कैसे बर्ड्स आ रहे हैं, बटरफ्लाईज आ रहे हैं, कैसे बिजली आप बचा रहे हैं, पानी बचा रहे हैं। तो इनका इम्पैक्ट डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली पड़ने वाला है। तो ये अप्रोच हमें करनी होगी। जब भी हम कोई चीज प्लान करें तो उसमें प्रकृति को हम जरूर जगह दें कि नहीं, ये हम जो आसपास जीव जंतु पक्षी रहते हैं उनके लिए भी उसमें कुछ स्टेक होल्डिंग हो कि वो उस पे अलाइन कर सकें। सो नाउ वी नीड टू अलाइन विद द नेचर सेंट्रिक, इको सेंट्रिक अप्रोच rather than the egocentric approach. ये सिद्धार्थ। यस यस, सही सर। सर जैसा आपने बताया है कि हर चीज हम प्लान करें, जैसा वो रोज वाला आपने एग्जांपल दिया कि ब्लैक रोज आपने देखा है, तो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर बताते हैं कि देखो हमने कुछ नया इनोवेटिव कुछ लगाया है, बट दे आर नॉट कंसर्निंग अबाउट द बायोडाइवर्सिटी। बट जैसा हम इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, सो हमारा मेन फोकस है ट्री प्लांटेशन, इज द मेन फोकस, दैट इज ट्रू।
बट उसके बाद बायोडाइवर्सिटी कंजर्व हो, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है कि जो भी आप पेड़ लगाओ। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके सर के पीछे कोई एक ब्लैक कलर का पक्षी मुझे दिख रहा है ऊपर पेड़ के जी ऊपर। जी जी। शायद हाँ, कोयल कौवा है। बैठा हुआ है। या सो ओनली ट्री प्लांटेशन इज नॉट अ सोल्यूशन। जो हम ट्री प्लांटेशन करेंगे वो सपोर्ट करे आपकी लोकल इकोसिस्टम को, आपकी बायोडाइवर्सिटी को, आपके जो भी फ्लोरा और फौना है उसको सबको सपोर्ट अगर करता है, सो दैट इज अ ट्रू प्लांटेशन। और सर मैंने बहुत सारी जगह पे ये भी देखा है कि कुछ प्लांटेशन ऐसे किए जाते हैं मोनोकल्चर में कि उनको कम पानी लगता है, उनका सर्वाइवल रेट ज्यादा होता है, जर्मिनेशन रेट ज्यादा होता है, इसलिए वो लगा देते हैं। बट ऐसी स्पेसिस जी लगाने के बाद जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, वो बहुत ज्यादा मतलब खतरनाक होता है। जैसे कि ग्लिरिसीडिया सेपियम नाम की एक स्पेसीज है, हमने देखा कि कोल्हापुर में कुछ गांव में वो लगाया। सो उसका जो इम्पैक्ट हुआ, जो ह्यूमन एनिमल इम्पैक्ट हुआ, वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। लैंटेरा कैमरा है जो हमारे वेस्टर्न घाट में नियर अबाउट 40% एरिया को कवर कर बैठा है। सो एक गलत स्पीसीज लगाने से कितना बड़ा डैमेज हो सकता है ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। बट स्टिल जी people not thinking biodiversity वाला perspective, they are only trying to plant some beautiful flower, just like एक डोलोनिक्स रिजिया भी है, गुलमोहर जिसको बोलते हैं। मैं जहां से जी। आता हूँ औरंगाबाद, वहां तो गुलमोहर कॉलोनी एक है। सो आई आस्क्ड सम रेसिडेंट गुलमोहर कि रोड, गुलमोहर रोड मुंबई में भी है। ये या शायद जुहू या क्या कहते हैं, सेंटा क्रूज कहीं तो है गुलमोहर रोड, मैंने एड्रेस में पढ़ा है। और सो ये पेड़ आप बिलीव, जी रीजन बिहाइंड इट टू प्लांट दिस गुलमोहर ट्री ओनली कि वो दिखता बहुत अच्छा है, उसको रेड फ्लावर आते हैं। बट वी हैव गुड ऑप्शंस ना, वी कैन प्लांट पल्स ट्री। इफ यू लव रेड कलर ऑफ फ्लावर पलाश तो कर आप सकते पल्स हैं, लगाओ। कुसुम कर सकते हैं, जी कुसुम राइट, लगा कुछ कर सकते हैं सकते हम हैं। लोग। रेड सिल्क कार्टन लगा सकते हैं, बहुत सारे। राइट। इवन मैं सिद्धार्थ आपको ये बताना चाहूंगा कि हम ना खूबसूरती देख के बहुत फंसते हैं। इंडियन की प्रॉब्लम है कि कोई चीज खूबसूरत दिखी हो तो मतलब सही है, और चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये सोच राइट, हमें क्या कहते हैं बदलनी बदलनी होगी। चाहिए। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि प्लांटेशन इज नॉट द सोल्यूशन, द प्रॉब्लम जो है। क्योंकि यदि हम प्लांटेशन करने जाएंगे तो जगह खत्म है, आप शहरों में राइट। जगह खत्म हो चुकी है। तो ह्यूमन सेंट्रिक जो अप्रोच है उसको क्या कहते हैं कम करना, और एक इकोसेंट्रिक अप्रोच एंड कटिंग डाउन कार्बन एट द सोर्स। यदि मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान जो नबी इसने मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का प्रोग्राम है उसमें चल रहा था, तो उसमें ये आया कि ऑलमोस्ट 70-80% जो कार्बन इमिशन है ना अर्बन एरियाज में मुंबई में, वो हाउस होल्ड है। मीन्स जो 80% कार्बन फॉसिल फ्यूल ये सब, तो उसमें कम, क्योंकि शहर के अंदर तो फैक्ट्री है नहीं, मुंबई जैसे शहर में इंडस्ट्रियल एरिया तो है नहीं मुंबई। तो यहाँ पे घर वाले लोग यानी 80%, लगभग 70-80% के आसपास है जो कार्बन इमिशन हो रहा है, वो हाउस होल्ड की वजह से हो रहा है। तो कैन यू इमेजिन कि जैसे पहले डंप यार्ड के लिए जगह अब कम पड़ गई, हमने कचरा, तो भाई हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वेस्ट, सेग्रीगेशन एट द सोर्स कर रहे हैं, तो वो सिचुएशन अब आ चुकी है। तो प्लांटेशन इज नॉट द ओनली सोल्यूशन, क्योंकि पूरी दुनिया की जमीन जो फार्मिंग की है वो खत्म हो जाएगी, तब हम उस लेवल का प्लांटेशन कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, ग्रीन लाइफ स्टाइल। जैसे कार्बन कंपनीज है, कार्बन फुटप्रिंट ऑडिट कर सकती हैं, तो दे कैन नो कि कितना है, तो उसको कैसे मिटिगेट करें। तो पहले हम एट द सोर्स, जैसे बिजली कम यूज करना, वेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट करना, पानी बचाना, ये सब सारी चीजें करें। सोर्स के बाद जो इसेंशियल कार्बन जिसे मैं बोलता हूँ कि नहीं भाई अब ये चाहिए ही है, हमें कंप्यूटर चलाने हैं, लैपटॉप चलाने हैं, उसके लिए बिजली चाहिए हम। सो वो उसके लिए जो कार्बन होता है, इमिशन होता है, उसके लिए हम प्लांटेशन कर सकते हैं, जो इसेंशियल है, जो जरूरी ही है। जो नॉन इसेंशियल है वो हमें कट डाउन करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि अब आपके पास पैसे हैं तो आप 24 घंटे लाइट जलाओ। मेरा एक दोस्त बोला, प्रदीप आई एम पेइंग द बिल। मैं बोला मुझे भी पता है, मैं भी अपने घर का पे करता हूँ, बट डू यू ओन द दिस होल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड अर्थ? ये अप्रोच गलत है कि आप बिल भर सकते हैं तो मतलब आप जो चाहे वो मन करें। ऐसा है कि मैं होटल में जाऊं और पूरे होटल का खाना ऑर्डर कर दूं क्योंकि मेरे पास पैसे हैं, और फिर मैं उसको मिस यूज करूं? नहीं, ये नेचुरल रिसोर्सेस है, प्राकृतिक रिसोर्सेस है, जिन पे सबका अधिकार है। तो ये सोच हमें छोड़नी होगी, और ये हर जगह देखने को मिलती है। जैसे जैसे और मेरे हम तो वी आर अ मिडिल क्लास पीपल, बट स्टिल मेरे काफी सारे दोस्त है जहाँ उनके यहाँ पे भी कि नहीं, नाउ आई एम अर्निंग वेल, सो आई हैव टू केयर, आई एम रेडी टू पे द बिल। तो ये एटीट्यूड हमें छोड़ना होगा, और स्पेशली कारपोरेट्स को ये एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा कि नहीं, जो हम प्लांटेशन हम कर रहे हैं, सीएसआर में कर रहे हैं, या कार्बन न्यूट्रल हो रहे हैं, तो इसलिए कि हमें कार्बन न्यूट्रल होना है, कार्बन ऑफसेट करना है। तो आप ये मान के चलिए कि ऑक्सीजन कांट बी अ कंप्लायंस थिंग। और हमारे शहर, सबसे बड़ी दुख की बात यह है सिद्धार्थ की, हर साल पिछले 10 सालों में देखिए दुनिया के मोस्ट पॉल्यूटेड शहरों में हमारे सबसे ज्यादा है।
वी आर वन ऑफ द, अभी हम तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है। इंडिया के इस साल पूरी दुनिया के 50 में से 39 सिटीज आर द नॉन नेटिव सिटीज, सॉरी अवर इंडियन सिटीज जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, यानी दुनिया के 50 में से 39 शहर जो हैं जो मोस्ट पॉल्यूटेड है। ठीक है, और ये एक साल की नहीं, और लोग बोलते हैं नहीं नहीं शहर में तो पेड़ क्या जरूरत है, इतने फॉसिल फ्यूल। दैट्स व्हाई हमारा फोकस, हम पूरे इंडिया में हम मास ट्री प्लांटेशन करते हैं, रूरल लाइवलीहुड प्लांटेशन करते हैं, बट अर्बन में हमारा फोकस ज्यादा होता है बिकॉज यहाँ पे सरकारें भी प्रायोरिटी पे नहीं है, ये चीजें, ये जगह की कम है, इसलिए हम इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं कि शहर के अंदर, शहर के बाहर, आउटस्कर्ट में, क्योंकि हमारे शहर भी जीडीपी के लिए, इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट है, और जो लोग रहते हैं शहर में उनकी भी तो जीवन की वैल्यू है, एटलीस्ट दे डिजर्व द बेटर ऑक्सीजन। तो हमें सब लोगों की जरूरत है। अभी आप यदि मेरे पीछे आवाज सुन रहे हो तो 7 सिस्टर्स हैं बैबलेट, वो गाना गा रहे हैं यहाँ पे। आई थिंक दे आर हैप्पी इन अवर फॉरेस्ट। तो सिद्धार्थ, आपके पास यदि और कोई क्वेश्चन है तो ये होंगे, अदरवाइज आई विल लाइक टू साइन ऑफ, क्योंकि हमें कुछ और जगह हमारी मीटिंग है, सो मुझे वहां जाना होगा। So sometimes other time I will be catch and with better and और थोड़े से मेरे पास बहुत सारी चीजें बात करने के हैं, बट टाइम थोड़ा सा कम है मेरे पास आज, क्योंकि कुछ जरूरी काम है जो यहाँ पे मैं अभी, जैसे मैंने बताया कि मैं पिंपरी चिंचवड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में हमारा जो दिघी में हमने मियावाकी फॉरेस्ट किया है, बायोडायवर्सिटी पार्क, जिसमें आज कमिश्नर सर भी आए थे इसे देखने, एंड ही इज वेरी हैप्पी। ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट मियावाकी फॉरेस्ट कह सकते हैं अर्बन स्पेस में। यहाँ हमने 1 लाख स्पीसीज लगाई हुई हैं, लगभग 60 स्पीसीज की। इसमें हम वैदिक वन बना रहे हैं, जैसे नक्षत्र वन, राशि वन, देन त्रिवेणी, पंचवटी। इसके साथ साथ हम यहाँ पे जो नेटिव बाम्बू स्पीसीज हैं, बाम्बू आर्बोरियम क्रिएट कर रहे हैं, ग्रास लैंड क्रिएट कर रहे हैं, बटरफ्लाई गार्डन बना रहे हैं। ये सह्याद्री रेंज के जितने फॉरेस्ट हैं हम उनका पूरा एक जीन पूल और ट्री बैंक क्रिएट कर रहे हैं, यदि वो नेचुरल। सो बहुत जल्दी ये तैयार हो जाएगा। आई थिंक अभी 1-2 साल लगेंगे। बाकी आप ये देख रहे हैं कि हमने जो पिछले साल पेड़ लगाए थे, इस लगभग 11-12 महीने के पेड़ हैं। तो इस टेक्निक में, और ऑनेस्टली हम काम कर रहे हैं कि हम जो भी थोड़ा बहुत एक स्मॉल तो छोटी सी एक, हम उस जो बताया ना कि जंगल में लगी हुई आग में एक छोटी सी चिड़िया है जो अपने पंख से पानी में डुबो के आग में डालने की कोशिश कर रही है। तो हम कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि और भी लोग हमें ज्वाइन करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, जहां हम आने वाली जनरेशन के लिए कुछ बेहतर कर सकें, अपने लिए कुछ बेहतर कर सकें, और हम नेचर सेंट्रिक अप्रोच को अडॉप्ट करें, ईगो सेंट्रिक अप्रोच, ह्यूमन ईगो सेंट्रिक को शट डाउन करें, उसे हटाएं, और सबके लिए इंक्लूसिव सोच लेके कोई भी चीज करें, चाहे वो रोड बनाना हो, बिल्डिंग बनानी हो, फॉरेस्ट डेवलपमेंट करने हो, जो भी डेवलपमेंट हो उसमें नेचर का हिस्सा होना चाहिए। उसके बिना तो फिर जीवन तो मुश्किल हो ही रहा है, और भी होगा। डेफिनेटली सर, हमें हमारा ईगो हटा के वहां पे इको को रिप्लेस करना पड़ेगा, देन वी कैन सर्वाइव। डेफिनेटली, थैंक यू सर। आई नो देयर आर लॉट्स ऑफ मीटिंग, टुडे इज अर्थ डे और बहुत सारी मीटिंग शेड्यूल्ड है, बट आपका जो भी टाइम मिला है बहुत वैल्यूएबल मिला है, और जो आपने फैक्ट्स बताए, जो चीजें बताई, वो रियली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम उसको फॉलो कर पाएंगे तो डेफिनेटली हम हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ सस्टेनेबल वे छोड़ के जाएंगे। अदरवाइज उनको सारा जो नेचर क्या होता है, पेड़ क्या होता है, जंगल क्या होता है, ये हमें म्यूजियम में बताना पड़ सकता है अगर हम कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो। एंड यस, डेफिनेटली सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सिद्धार्थ, थैंक यू सर।